नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009 पर। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास गाड़ी है ये अल्टो K10 गाड़ी है, जो कि AMT व्हीकल गाड़ी है। तो इस गाड़ी में हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो फाइनली मैं इसकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए, गाड़ी का लीवर अभी न्यूट्रल पोजीशन पे है। तो गाड़ी को हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, गाड़ी को अभी इग्निशन ऑन किया तो गाड़ी का भी हम लॉन्ग क्रैंक कर रहे हैं, तो गाड़ी हम अभी स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप सुन पा रहे होंगे। तो अभी हमने गाड़ी को स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने पर इसमें हमें जो करंट में कोड आ रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, हमारा जो कोड आ रहा है P1983 कोड आ रहा है, और जो दूसरा कोड आ रहा है वो आ रहा है P185C कोड आ रहा है। तो ये दोनों कोड हमें करंट में शो हो रहे हैं। तो अभी इस कोड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये देखो, हाइड्रोलिक प्रेशर पंप का कोड दिखा रहा है। तो अभी हम तो फाइनली अभी हम यूनिट को खोलेंगे। तो यूनिट खोलने के लिए सबसे पहले ऑयल को डिस्चार्ज करना होता है। तो आपने जब भी यूनिट को खोलना है तो ऑयल को डिस्चार्ज कर लेना है। तो इस कंडीशन को आपने फॉलो कर लेना है। तो राइट डोर ओपन होना चाहिए, कंडीशन ऑन होना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन गाड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रोसीजर को आपने फॉलो कर लेना है। तो इस तरह से आपने ऑयल को डिस्चार्ज कर लेना है। तो फाइनली अभी हम यूनिट को खोलेंगे। तो हमने यूनिट की फिटिंग सारी खोल रही है। तो अभी हम यूनिट को बाहर निकालेंगे। तो आपने इसके ऊपर ध्यान से काम करना है। तो ये देखिए, इसके 3 बोल्ट लगे होते हैं ऊपर। तो एक बोल्ट नीचे की ओर लगा होता है बैक एंड पे। तो चारों बोल्ट आपने खोल लेने हैं, और साथ में जो वायरिंग हार्नेस लगी होती है उसको भी प्रॉपर आपने खोल लेना है। तो ये देखिए, ये यूनिट है हमारी। तो इसमें देखिए, क्लच पिस्टन का लीकेज का बिल्कुल भी इशू नहीं आ रहा। तो उसके बाद ये देखिए ध्यान से, तो अभी हम इसके जो क्लच फॉर्क है उसको भी चेक कर लेंगे। तो इसका क्लच फॉर्क है बिल्कुल एकदम सही है। अगर जाम होगा तो इसको अपने गियर खोल के क्लच रिलीज देने को चेक करना है। तो इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट खोलने से पहले हमें ऑयल को बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर लगा ऑयल को बाहर निकालेंगे तो पुराने ऑयल को हम बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए अपने पुराने ऑयल को हमेशा बाहर निकालना है। तो ये देखिए, पुराना ऑयल को कभी आपने यूज़ नहीं करना। हम हमेशा अपने न्यू ऑयल ही डालना है। तो फाइनली अभी हमने पुराना ऑयल निकाल लिया। उसके बाद इसके जो बोतल है उसको खोलेंगे। हमें इसमें मोटर को रिप्लेस करना है। तो मोटर इसके नीचे होती है, तो इसके लिए बोतल खोलना पड़ती है। अगर डीजल गाड़ी होती तो मोटर आराम से बोतल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, आपकी मोटर ऐसे ही खुल जानी थी। तो इस कंडीशन में हमें बोतल को खोलना पड़ रहा है, मोटर इसके नीचे है। अगर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में बोल्ट टाइट होते हैं, आप रस्ट मैश का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बोल्ट काफ़ी टाइट हैं, तो हम रस्ट मैश का यूज करेंगे। तो अगर आपकी गाड़ी में इशू आता है, गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, गेयर स्टक हो जाते हैं, तो उस केस में बोलते हैं यूनिट नया डलेगा। तो हम इस किट को रिपेयर कर देते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये देखिए, रस्ट मैश लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद पहले बोल्ट को टाइट करेंगे और दोबारा उसको खोलेंगे, तो बोल्ट हमारा आराम से खुल जाएंगे। तो फाइनली ये देखिए, ये रहा रस्ट मैश। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद दोबारा से हम बोल्टों को खोलेंगे। तो ये देखिए, बोल्ट को हमने थोड़ा टाइट किया, फिर हमने इसको ढीला किया, तो हमारे जो बोल्ट हैं एकदम से फ्री खुल गए हैं। तो ये रखा इसका बैक एंड पे बोल्ट, उसको खोलेंगे। इसके एक नीचे बोल्ट होता है और 3 बोल्ट बोतल के ऊपर होते हैं। तो 4 बोल्टों को खोलने के बाद हम बोतल को बाहर निकालेंगे। तो फाइनली ये देखिए, हमारी बोतल बाहर आ गई है। इसको भी आपने अच्छी तरह से क्लीन करके लगाना है। इसके अंदर एक ओरिंग होता है, उसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो ये डॉक्टर इसलिए लगाएंगे ताकि अंदर डस्ट ना जाए। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है।
तो अभी हम जो फाइनली इसकी मोटर को खोलेंगे, तो इसकी मोटर के ऊपर 3 बोल्ट लगे होते हैं, वो तीनों बोल्ट आपने खोलने हैं। तो इस तरह से तीनों बोल्टों को आपने खोल लेना है। तो पहले बोतल निकालेंगे, उसके बाद मोटर को खोलेंगे। ये प्रोसीजर है पेट्रोल गाड़ी का। अगर डीजल गाड़ी होती तो आप मोटर बिना बोतल खोले भी खोल सकते थे, उसके लिए आपको बोतल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेट्रोल गाड़ी में पड़ती है, जिसकी बोतल के नीचे मोटर होती है। तो इसके तीनों बोल्टों को अभी हम खोलेंगे। तो आपने तीनों बोल्ट इस तरह से खोल लेने हैं। तो ये रही हमारी पुरानी मोटर। तो इस मोटर को हम रिप्लेस करेंगे। तो ये देखिए हमारी मोटर है 3260 रुपये की। तो इसके अंदर क्या क्या आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है। तो आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली ये रही हमारी मोटर न्यू। इसके साथ ये मोटर आ गई और इसके अंदर जो 3 पेच है वो भी नहीं आएंगे, ये नमदा आ गया। इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। उसके अंदर ये देखिए एक अडाप्टर आएगा और 3 पेच आएंगे। ये तीनों पेच भी हम न्यू लगाएंगे। तो फाइनली अभी ये देखिए अडाप्टर को आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो जो इसका अडाप्टर है, इसके ऊपर एक नंबरिंग लिखी होती है। तो इसके ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ। तो जो 1 वाली साइड है आपने हमेशा ऊपर रखनी है। आप ध्यान से दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद आपको दिख ही गया होगा। तो इसको आपने ऊपर की ओर रखना है। तो इस तरह से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो फाइनली ये देखिए नंबरिंग साइड ऊपर रखेंगे। तो फाइनली इसको हमने बिठा दिया। उसके बाद जो फाइनली ये जो हमारी न्यू मोटर है उसको बिठाएंगे। तो इस मोटर को एकदम फ्लैट बैठनी चाहिए, इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो ये देखिए हम इसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए एकदम से फ्लैट बैठी है। उसके बाद ये देखिए तीनों पेच हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो उनको अच्छी तरह से तो फाइनली जो हमें तीनों बोल्ट खोल लेंगे उसको आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना। तो ये देखिए फाइनल इसको हम टॉर्क देंगे। तो टॉर्क देने के बाद इसको कंप्लीट टाइट करना है। तो उसके बाद ये रही हमारी बोतल, इसके ऊपर ओरिंग लगाएंगे। ओरिंग लगाने के बाद हम बोतल को बिठाएंगे। तो ये रहा इसका फ़िल्टर, इसको भी इस तरह से आपने इंस्टॉल कर देना। ऑयल इसके थ्रू फिल्टर होके जाता है यूनिट के अंदर। तो उसके बाद इस बोतल को आपने बिठाना है। तो ये देखिए फाइनली इस तरह से आपने बोतल को बिठाना। तो बोतल भी हमारी एकदम से फ्लैट बैठनी चाहिए, इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो इसके बोल्ट हैं तीनों बोल्ट हम इंस्टॉल करेंगे। और एक बोल्ट नीचे आता उसको भी अच्छी तरह से हमने। तो फाइनली जो हमने चारों बोल्ट खोले थे वो चारों बोल्टों को अच्छी तरह से टाइट कर देना। तो इस तरह से आपने बोल्ट को टाइट कर देना। तो ये रहा 1 नंबर बोल्ट इसका, ये रहा 2 नंबर बोल्ट और ये रहा 3 नंबर बोल्ट। तो उसके बाद इसके अंदर हम न्यू ऑयल ही डालेंगे। तो ये रहा हमारा न्यू ऑयल, एक्चुएटर फ्लूइड होता है। तो इसकी जो प्राइस है 1060 रुपये है। तो आपने हमेशा भी जब किट खोलनी है तो आपने हमेशा न्यू ऑयल ही डालना है। तो फाइनली हमने बोतल को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ऑयल को हम फिल कर देंगे न्यू को। तो उसके बाद ये रहा इसके बैक एंड पे जो बोल्ट लगा था उसको। तो उसके बाद इसको टाइट किया। उसके बाद हम यूनिट को कंप्लीट करने के बाद इसकी डायरेक्शन को चेक करना हमेशा हम बिठाते वक्त। तो ये देखिए फाइनली हमने डायरेक्शन को चेक किया। उसके बाद हम यूनिट को बिठाते हैं। तो आपने इस यूनिट को हमेशा आराम से बिठाना है। अगर बिठाने के बाद आपकी यूनिट जैसे बिठाते हैं तो आपकी यूनिट ऊपर की ओर जंप कर रही है, तो दैट मीन कि आपका जो अंदर वाला पिस्टन है वो घूम गया है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। फाइनली हम इसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनिट हमारी प्रॉपर नहीं बैठ रही। तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन घूम गई है, ध्यान से देखेंगे। तो इस डायरेक्शन को आपने दोबारा से सेट कर लेना इस तरह से हाथ की मदद से। तो इस डायरेक्शन में आपने यूनिट को बिठाना। अगर उस डायरेक्शन में हम यूनिट को बिठाते हैं तो यूनिट हमारी ख़राब
हो जानी थी 100%। तो फाइनली अभी हम दोबारा बिठा के चेक करते हैं। तो यूनिट हमारी एकदम फ्लैट बैठनी चाहिए। तो इसको हाथ की मदद से हम इसको बिठाने के बाद हमने चेक करना है। अगर दबाने पर हमारी यूनिट जंप कर रही है, दैट मीन जो हमारा इंटरनल पिस्टन वो घूम गया, तो इसे दबाने पर जंप नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को आपने हमेशा चेक करना है। उसके बाद जो फाइनली फिटिंग खोली है पूरी सारी फिटिंग हम दोबारा से रीसेट करेंगे गाड़ी के ऊपर। तो इस तरह से आपने सारी फिटिंग कर लेनी है। तो अभी हमने जो पार्ट इसके खोले थे गाड़ी को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके हम गाड़ी का रोड टेस्ट करेंगे। तो फाइनली ये देखिए हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक करने के बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये देखिए गाड़ी हमारी एकदम स्मूथ चल रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हम दोनों कंडीशन में चला के इस गाड़ी को चेक करेंगे। तो फाइनली इस गाड़ी में मोटर का इशू था, मोटर को हमने रिप्लेस किया और न्यू ऑयल डाला, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अगर आपकी गाड़ी के में प्रॉब्लम आती है, चलते चलते गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, या गियर स्टक कर गया, या क्लच पिस्टन इनर वाला स्टक कर गया, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको किट रिपेयर करके दे सकते हैं। तो फाइनली हम जेन्युइन पार्ट ही डालेंगे, मारुति के रिकमेंडेड ही पार्ट डालेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे देता हूँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो टेलीफोन में बात भी हमसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।